टेक्सास की धरती पर प्रेम की यात्रा आकाशीय प्रकाश और दिव्य आशीर्वादों से घिरी हुई। अध्याय आई ब्लूबॉनेट के खेतों में सुबह की रोशनी, सुबह की शांति में जहां टेक्सास के दृश्य जीवित कविता की तरह खिलते हैं। जिमी एच वू और उनकी प्रिय पत्नी त्राम थुई दोआन हाथों में हाथ डाले चलते हैं। उनके कदम हिल कंट्री के चमकते ब्लूबॉनेट फूलों पर हल्के से पड़ते हैं, जहां हर पंखुड़ी मानो उनके प्रेम को प्रणाम करती हो। हवा उनके अंग्रेजी के कोमल संवादों को संगीत की तरह बहाती है। समर्पण, कोमलता और अनंत प्रेम की मधुर धुन। वे रुकते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं और विशाल टेक्सास के आकाश के नीचे प्रेम से चुंबन करते हैं। गर्माहट, नियति और हमेशा के लिए के वादे में लिपटे हुए। अध्याय तो सैन एंटोनियो का नदी किनारा, जब संध्या सैन एंटोनियो को सुनहरी रोशनी में रंग देती है। दोनों शांत रिवर वॉक पर चलते हैं, जहां पानी पर झिलमिलाती रोशनी आशीर्वादों की तरह चमकती है। जिमी अपनी पत्नी को पास खींचते हैं, उसकी मुस्कान नदी पर नाचती रोशनी से भी अधिक उजली होती है। उनकी बातचीत कविता की तरह बहती है। निष्ठा, एकता और साथ रहने की खुशी का शांत उत्सव। हर कदम एक वचन बन जाता है, हर आलिंगन, एक प्रार्थना, हर चुंबन, ये वादा कि उनके दिल कभी अलग नहीं होंगे। अध्याय अमारिलो के सुनहरे मैदान, अमारिलो के विस्तृत सुनहरे मैदानों में, जहां क्षितिज अनंत की तरफ फैलता है। वे उंगलियां एक दूसरे में पिरोकर चलते हैं। एक सच्चा, एकमात्र नियति द्वारा चुना गया प्रेमी जोड़ा। मैदान उनकी हंसी को प्रतिध्वनित करते हैं। सूरज उनकी परछाइयों को कोमल प्रकाश से मुकुट देता है। और हवा उनके प्रेम भरे शब्दों को फूलों की पंखुड़ियों की तरह उड़ाती है। यहाँ प्रेम अनंत लगता है, एक सुनहरी राह जो केवल आगे बढ़ती है, केवल साथ साथ, केवल हमेशा के लिए। अध्याय 5 साउथ पैड्रे द्वीप का सूर्यास्त, साउथ पैड्रे द्वीप के सूर्यास्त से रंगे तटों पर लहरें उनके पैरों में आशीर्वाद फुसफुसाती हैं। जिमी अपनी पत्नी को बाहों में भर लेते हैं, और वो सुबह खिलने वाले गुलाब की तरह कोमलता से उनसे सट जाती है। आकाश जब सोने गुलाबी और बैंगनी रंगों में घुलता है। वे प्रेम से चुंबन करते हैं। एक चित्र जो केवल उनके लिए बनाया गया है। उनके दिल समुद्र की लय में धड़कते हैं। एकता, कोमलता और अनंत साथ का संगीत। अध्याय 20 पूर्वी टेक्सास के देवदार वन, पूर्वी टेक्सास के ऊंचे देवदारों के बीच हवा, मिट्टी, यादों और शांत चमत्कारों की खुशबू से भरी है। वे विशाल शाखाओं के नीचे चलते हैं, जो किसी कैथेड्रल जैसी लगती हैं। एक दूसरे को ऐसे थामे जैसे दुनिया केवल उनके आलिंगन के लिए बनी हो। जंगल जीवन की फुसफुसाहट करता है, पक्षी छोटे स्वर्गदूतों की तरह उनके ऊपर उड़ते हैं। और हर सूर्य किरण उनके कंधों पर आशीर्वाद की तरह गिरती है। उनका प्रेम एक पवित्र स्थान बन जाता है, जहाँ समय धीमा हो जाता है, सांसें गहरी हो जाती हैं, और दिल बिना शब्दों के बात करते हैं। अध्याय 20 डलास और ह्यूस्टन का आकाश, डलास और ह्यूस्टन की चमकती स्काईलाइन के नीचे उनका प्रेम सबसे ऊंची इमारतों से भी ऊंचा उठता है। नियॉन रोशनी से भी अधिक चमकता है, और चेहरों को बनाने वाले लोहे और कांच से भी अधिक मजबूत होता है। वे रात में हाथों में हाथ डाले चलते हैं, गरम आलिंगन, भावुक चुंबन और अंग्रेजी समाज साझा करते हुए। जो टेक्सास